एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो करके आई, तो पहली रात गवा मेहरुआ कमरा में यहाँ, तो रसगुल्ला लेके पहुँचा हुआ। आजकल यही होते, पहली रात में बड़ी कीमती मिठाई लेके जाइए तो कहीं तनी सलाम करी हो के बाद कहीं तनी माफ़ कह दे। सबसे पहले माफ़ी मांगा था। मेहर बंधाए बैठे 51,000 21,000 और गए हुआ माफ़ी मांगा था जी। पहली रात में माफ़ी मांगी हो तो औरत का सोची, वो सोच ले थे यू मर्द नहीं यू मेहरा है, अगर इसके अंदर मर्द की ताकत हो तो हमार हक हमका दे। पहली रात में माफ़ी मांगा थे बहुए औरत ये समझ लेते मेहरा है, बस जिंदगी भर लतियावत है, जिंदगी भर लतियावत है जी। अरे माफ़ी क्यों मांग रहे हो यार? जब तुमने हजारों के बीच में वादा किया है तो उस मेहर को ले जाके उसे दे दो। अल्लाह फरमाता तुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, की औरतों का मेहर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। तो आदमी गवा रसगुल्ला लेके वहाँ बैठा, सलाम के बहुत जोरदार, कबू सलाम न करी उस दिन सलाम करी है। तो औरतिया जवाब तो दे दी तक पहले नंबर पर पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो, तो इस सटपटान पढ़ा रहा है नहीं, तो चुप बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहते हाँ तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगी, अगर कहते ना ही तो पहली रात में बेइज्जती हुई, चुप। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, दोबारा फिर पूछा रे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो। आजकल की औरतें तो पहली रात में यही पूछा था कि पैसा कत्ता बटोरे हो, खेती करती है तुम रही। लेकिन बड़ी नेक औरत थी, पहली मुलाकात में उसने सवाल किया कुछ पढ़े वढ़े हो, तो कुछ नहीं बोला। जब फिर तिबारा पूछी सरे बोलो ना कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्सा आएगा, कहीं काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई रे, तो कहीं ना है ना पढ़े हो तो पढ़ लो, कहीं सब पढ़े जी। अब 35 साल के हो गए तुमका कमाए खवेगी पढ़े जी। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम से आरास्ता किया है। मेरे प्यारे शौहर तुम मुझसे पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़िया है, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलनवा अपनी मेहरुआ दे पढ़ा था तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहीं पढ़ेबे हम पढ़े तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कहीं पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ सखे सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना, बड़ा जाहिल है। तो कहीं पढ़ ले रे, न बतेबे रे पढ़ ले। बहरहाल कुछ दिल में आवा तो कहीं कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो फिर चौंका, कहीं बगदादी कायदा, अरे तब पैसा हमरे फिर कहा कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा है, जानत रहा है बगदादी कायदा बगदाद में बिकात। बीवी ने समझाया अरे चौंगाऊ हियो बिकात है। तो कहे अच्छा। तो सुबह गवा किताब की दुकान पर कहीं भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है। तो लिही उसके बाद किताबिया हाथ में लेके नहीं चला कि कोनो देख न ले तो पूछ ले। तो का घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरीस। घरे आवा, 35 साल का जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में उसने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म है तब के हिम्मत बढ़ी। तब खुदे कहते अच्छा आप कौन किताब ले, कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ, वहू ले के आवा। हफ्ता 2 हफ्ता में वहू का ख़त्म करा दिए। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ, कुरान शरीफ लेके आवा। 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। जब 2.5 महीना में 25 पढ़ेगा, तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 25 पढ़ गए, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावेला। तब बीवी ने कहा घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सय्युम में यहाँ उठ हुई जी कुरान खाने में। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन कुरान खाने हुए, मस्जिद में गांव वाले आई हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं।
तो उस दिन तुम जाए तो चना न पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। कहें हाँ बात तो सही है। अलग मर्दियों के नाना के मामला चलत रहा है, गड़बड़ हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन मस्जिद में कुरान खाने की महफिल रखी गए तो टोपी वोपी लगा के पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो देखी इसकी कुछ लोग चना पढ़ा थे, कुछ कुरान पढ़ा था। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा जी। जब कुरान वाले तरफ यूँ बढ़ा के सथिये सब चना पढ़त रहा है। सथिये देखें तो ये कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे, यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो कहीं न आज हम कुरान पढ़ गए, कहीं नहीं कब से, कहीं न आज से। तो सथिये छोड़ दिन कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया, खोला, शुरू किया जैसे बीवी ने पढ़ाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। सथिवे सुनी तो सोचिन कि हो सकता है कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथिवे खड़बड़ाने कि अल्लाह यूँ कब पढ़ गवा। जब वरक उल्टिस उधर इन्नल लदीना का फरू शुरू की हिस तब सथिवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे गए कहने कुरान बंद कर, बंद के कहीं ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़े इसे, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो घर माँ, और पूछे को पढ़े इसे रे, तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं लिए, बड़ा चालू रहा है, घरे घर का है घर माँ। तब के साथी समझ के कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया है। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है, हैं? आजकल बहुत से मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहीं हजरत नहीं दम कह दो, पूछो क्या बात है, तो क्या घर माँ पेट फिरा था। अब बताओ घर माँ को पेट होते हैं। बहुत से माँ साहब तेरी तबीज बना दो, पूछो क्या बात, कहें घर माँ मूड फिरा था। बताओ बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब साथियों ने सुना कि इसकी बीवी ने पढ़ाया है तब साथियों ने दुआ मांगनी शुरू किया मस्जिद में कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया। के लिए अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। इधर की उधर, उधर की इधर जो लगाते हैं, अल्लाह फरमाता वैल, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हिलाकत है। तो वहां जा रहे हो जहां तुम्हारी बर्बादी हो, वहां जाओ जहां तुम्हें कुछ दौलत मिल जाए। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, इसको तलाश करो। तो अल्लाह वालों के सुभान अल्लाह, बेशक। और तुम में कुरान सिखाने और सीखने वाले वही बेहतर हैं। याद आए लोगों, कुरान सीखो और सिखाओ। बाप ना पढ़ा हो, बेटा पढ़ाओ तो बेटे से पढ़ ले। मियाँ बीवी में बीवी न पढ़ी हो तो शौहर से पढ़ ले, शौहर न पढ़ा हो तो बीवी से पढ़। इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं। रमजान में हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा बक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हाँ फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचिए आपने?
वो इबादत है, वो इबादत है जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत हंसी होती है। पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजेदार भी तैयार। 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। क्या मोहम्मद साहब 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना। अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है। पिएंगे, रुको, मतलब छूने में मजा आता मगरिब के टाइम। गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे, ठहर। तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता। टाइम देते 3 मिनट मांग के, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, हाथवा पलटते रहते। लगता है मगरिब में इतना सुहाना है। वजू का चेहरा है, 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा की तरफ देख, उधर देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है, बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है फरिश्तों देख, मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ को मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत, अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बरकत होती है रमजान। क्यों बरकत होती पता है? पूरा घर मकान में साफ सुथरा कपड़ा, सब सुथरा कपड़ा, सब पेशाब करके इस्तिंजा करके पानी लेता है, जी बेशक। कोई नपंग नहीं रहता। बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात बजा रहा है, कोई नात सुन रहा है। अब सुबह उठता है तो मोहल्ले के मस्जिद से नात सुन रहा है, जी बेशक। मस्जिद जाता तो कुरान सुन रहा है, घर आया तो तलावत हो रही, वो कमरा मुसम नात पढ़ रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई इतर लगा रहा है। घर इतना सुंदर सुहाना, रमजान में 30 दिन लगता है, रोज मगरिब के टाइम आज ईद है, आज ईद है। ईद क्या ईद है, मगरिब में ईद। ये रमजान घुसने वाला है तेरे मोहल्ले में। कितनी खुशी रोजेदार को होती है, लेकिन जहां जो रोजेदार को जितनी खुशी होती है, वहीं बेरोजेदारों को एकदम दुख के पहाड़, बेरोजेदार को मुसीबत, हालत खराब। सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार टूअर के तरह, अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह में, कुर्सी में वगैरह, मथवा नीचे करके टुकुर 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 देखता है। बीवी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुंह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम है, एकदम मुंह उसका सूखा हुआ। उधर कैसे देखेगा, वो लोग इफ्तारी करेगा। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है या अल्लाह गाछ चढ़ जाए, जाके तालाब में कूद जाए। मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोला मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है, तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पे रख दो, एक मर्तबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हक अदा हो जाए। जरूरी है घर को संभालना, जी, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। सुभान। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल से, तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।